ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अमृतेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 15 हम श्रवण किए थे। आज 16वां हम पठन करेंगे। मैं एक बार पठन करता हूँ, फिर आप पठन कीजिएगा। उससे पूर्व 15वां भी मैं एक बार पढ़ लूँ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः
युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको प्रथम अध्याय 16वां नंबर का श्लोक माना 16वां नंबर का आप पढ़िए 39 पेज। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ माताजी को पढ़ेगा। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। नेक्स्ट श्लोक पढ़ता हूँ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। पड़ेगा ये 17वां। काश्यश्च परमेश्वस्य शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकीश्च पराजितः। काश्यश्च परमेश्वस्य शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकीश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। तो ये पढ़ सकते हैं इस श्लोक 18वां श्लोक। द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशाः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानाद्मुः पृथक् पथम्। इसका अनुवाद पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। 16वां 17वां और 18वें का अनुवाद लिखा हुआ है। कोई एक अनुवाद पढ़ेगा। मराठी में हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए।
महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टधुम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग में। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद अंतर्गत हम ये सत्संग पिछले कुछ महीनों से किए हैं। आप सबका खूब सुंदर सहयोग रहा है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का सत्संग प्राप्त हुआ है श्री विजय प्रभु तथा श्रीमती अंकिता माता जी के परिवार की ओर से। इन परिवार को हम हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी वैदिक परंपरा में शास्त्र तो अनेक हैं, लेकिन शास्त्रों का सार है वो पकड़ पाने में कुछ कुछ ही समझ पाते हैं क्या करना है। तो भगवत गीता एक बहुत ही सुंदर साहित्य है और भगवत गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है। महर्षि वेदव्यास है ना, भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मूल क्या करना है वो हमको आचार्यगण बताते हैं। क्योंकि कोई बोलेगा कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और मैं क्लास भी करता हूँ, सब कुछ कहे, लेकिन जब उनको बताया जाए कि इसका सार क्या समझे, तो कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा, तो स्टोरी बताएंगे, लेकिन क्या करना है वो बताने में असमर्थ है। इसलिए परंपरागत को समझना आवश्यक है। तो सार क्या है? चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। साध्य साधन क्या है इसका निश्चय नहीं कर पाएगा। बहुशास्त्र, बहुत शास्त्र पढ़ेगा, बहुवाक्य, बहुत कुछ व्याख्या भी कर ले, लेकिन चित्ते भ्रम है, चित्त में भ्रम होगा कि करना क्या है। 18 पुराण है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, बहुत बहुत जगह पे पढ़ लेगा, बहुत जगह पे वो उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा और एक पंथ या किसी भी पंथ में जुड़ा है उस पंथ की भी बात लेके उस बात को वो प्रस्तुत करना चाहेगा, लेकिन करना क्या है मूल उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। इसलिए कविराज गोस्वामी ये लिखते हैं, तो करना क्या है कली काल में, तो लिखा है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में नाम रूप में कृष्ण ने अवतार लिया है। नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। तो नाम लेंगे तो पूरा समग्र शास्त्र को समझ में हम ले लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। और वो किसके? गुरु के शरण में। ये बताने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भगवत गीता श्रवण करने हम सब बैठे हैं। इसका सार क्या है? पहले भगवान कृष्ण के गुण समझने हैं। जब गुण समझ में आएगा तो भगवान के रूप माधुरी में हमको आसक्ति लगेगी, है ना। पहले हम देखते, हम शरीर स्तर पे तो ये देखते हैं कि कौन कितना सुंदर है, आकृष्ट हो जाते हैं ना। कभी कभी किसी की शादी होती है नए नए, तो पत्नी कैसी होगी, फिर फोटो देखेगा इधर उधर, लेकिन गुण ये तो जब आती है घर में या आता है तब पता चलता है ना कि ये लाने योग्य थी कि नहीं थी। तो गुण समझ में आएंगे भगवान के, तो भगवान के रूप में प्रेम हो जाए। वैसे तो भगवान का रूप देखते ही प्रेम हो जाए, लेकिन गुण से ज़्यादा। तो भगवत गीता में भगवान के गुण हमको श्रवण करने, इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने जो ये टीकाएं लिखी है इसमें एक एक श्लोक की, वो भगवान की भक्ति की तरफ निर्देश करता है। तो क्या गुण है भगवान के, है ना। तो गुण, रूप, अभी रूप
मतलब क्या? नाम काले, क्या है? सॉरी, कली काले, कली काले नाम, तो नाम में प्रीति हो जाएगी। बहुत प्रेम करता है कोई अपनी पत्नी को, तो फिर जैसे रीटा नाम है किसी को, तो रीटा 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 करता रहे। किसी का पुरुष में आसक्ति है पत्नी की उसके पति में, तो उसका नाम लेता रहे, उससे फायदा नहीं जब तक वो भगवान का नाम नहीं है ना, वरना वो पुनर्जन्म में आता ही रहेगा और वो दुख भोगता ही रहेगा। तो ये बताया, तो कृष्ण कीर्तन तथा भजन ही सर्व शास्त्रों का सार है। कोई भी शास्त्र उठाओ उसमें यही लिखा हुआ है। तो श्री प्रभुपाद ने विदेश में जाके प्रचार किया। अभी आपको प्रश्न होगा कि विदेश में जाके प्रचार, जैसे हम लोग भी विदेश में ही है, हम कितनी कोशिश भी करें तो भी कुछ कुछ भक्त समझदारी का और कुछ पिछले जन्म का कुछ सुकृत है, तो वो समझ में आ जाएगा कि भी करना क्या है, क्या हमको आगे भगवान का नाम लेना है, भगवान की सेवा करनी है, वो समझ में आएगा उसको। लेकिन मुश्किल है, एकदम लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल। प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके केवल कीर्तन करके उन हिप्पियों को हैप्पी बनाया। हिप्पी यानी क्या? वो नशा करते थे, नशेड़ी थे, LSD, ड्रग्स, गांजा लेते थे। श्री प्रभुपाद लीलामृत जो जो श्रवण करता है उनको ध्यान में आएगा। उन लोगों को वहां जाके हरिनाम सुनाया, हरे कृष्ण महामंत्र पे, और धोती कुर्ते में डाल के उनको कीर्तन कराने लगे रथ यात्रा। ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको लगे कि ये तो चलो भाई किया उन्होंने, लेकिन कैसे किया उसके पीछे भी जानना जरूरी है। इसलिए भक्तों का चरित्र सुनना आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी ने हरिनाम लेके ही ये किया, इसलिए महिमा किसकी बड़ी? हरिनाम की ना। हरिनाम सेंटर में है, केंद्र बिंदु में है, इसीलिए ये वास्तव में पॉसिबल हो पाया। तो पिछले सत्र में हमने श्रवण किया था कि कोई भी शास्त्र है, कोई भी शास्त्र की शुरुआत प्रश्न से होती है। जिसको बैकलॉग में जाना है वो याद कर सकता है। प्रश्न है तो प्रश्न का हल है। जिज्ञासा, उत्कंठा है, तब नाम में प्रीति हो सकती है, भगवान में प्रीति हो सकती है। तो जिज्ञासा, उत्कंठा आवश्यक है। हमने श्रवण किया प्रथम अध्याय भगवद गीता के 1 से 13 जो है वो है युद्ध की तैयारी। किस प्रकार युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भूमिका तैयार हो रही है। श्लोक नंबर 14 से लेके 20 तक अर्जुन के मतलब पांडवों के विजय के चिन्ह हैं, और उसमें ही हम अभी चल रहे हैं। हम आज 15वां श्लोक पिछली बार श्रवण किया, 16वां, 17वां, 18वां, और हरी इच्छा से जहाँ तक हम पहुँचे उधर तक आज पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखने लायक बात है ये है कि विजय के चिन्ह हमारे ही जीवन में हम देखें तो विजय के चिन्ह कब सार्थक होंगे? ऐसे भगवान हमारे घर में विराजमान हो और नित्य उनकी सेवा की जाए। ऐसा नहीं कि संडे टू संडे और फिर कोई बहुत बड़ा उत्सव है तभी भगवान को पेटी में से खोलेंगे, भगवान के सन्मुख सेवा धरेंगे, फिर बंद कर दो पट। मन से कर रहे हैं हम, भगवान को मन से ग्रहण करते कहाँ लेते हैं? साकार स्वरूप है भगवान का। ये निराकार वालों के दुनिया में से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत हम दामोदर मास बहुत अच्छा संपन्न किया सभी ने। आप देखें ना, माता यशोदा के प्रेम के वश भगवान बंध गए, तो भगवान को वो आदान प्रदान पसंद है। निराकार है, कुछ सेवा नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम पालन नहीं, कुछ नहीं, तो भगवान कैसे आएंगे घर पे? तो ये बात मूल है कि विजय के चिन्ह यदि हमारे जीवन में, विजय किसको पसंद नहीं है? मानो कंपनी में किसी का कुछ अनबन हो जाए तो बोले ये मुझसे ऐसा बोल गया, ये कर गया, वो कर गया, कितनी बातें निकालेंगे। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सत्य की अवस्था में है, भगवान के सन्मुख है, सेवा में है, तो विजय हमारी ही निश्चित है। मैंने पिछली बार एक श्लोक बोला था जो भगवद गीता का अंतिम श्लोक है। क्या श्लोक याद है किसी? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ब्रुवार नीतिर मतिर्मो। जहाँ पे भगवान योगेश्वर स्थित है, जहाँ पे धनुर्धारी अर्जुन है, जहाँ पे ये संवाद चल रहा है, जो ये संवाद निरंतर श्रवण करता है, उनके यहाँ पे श्री माने धन, विजय
ज्ञान तथा नीति भी उधर ही है, ये मेरा मत है। संजय बोल रहे हैं, याद आया ना ये श्लोक? तो इसीलिए भगवत गीता आवश्यक है। तो विजय के चिन्ह इसीलिए निश्चित है क्योंकि भगवान कृष्ण पांडव के पक्ष में, ये हमने श्रवण किया। इसलिए 5 जन्य ऋषि के 5 जन्य नामक ऋषिकेश चिन्ह भगवान ऋषिकेश, इसका क्या मतलब है? पिछली बार बताया था मैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी है ना, और युद्ध भूमि में अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए ऋषिकेश कहा गया। और सुंदर भाव दामोदर लीला हमने श्रवण की थी पिछली बार। तो ऋषिकेश भगवान ऐसी दिव्य चेतना वाले भक्तों के पक्ष में रह के उनकी चेतना में उनको ये प्रेरणा देते हैं। तो 1.16 अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक। ये जो श्लोक पढ़ा, देखने वाली बात ये है कि शंख कौन कौन सा किसने बजाया ना, वो पांडवों के पक्ष में ही महर्षि वेदव्यास लिखे, जो भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है और जिस पांडव के पक्ष में, और जिन जिन योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की थी, उन योद्धाओं ने कौन कौन से शंख बजाए उनका उल्लेख है। ऐसा उल्लेख नहीं आया कि द्रोणाचार्य ने कौन सा शंख बजाया, दुर्योधन ने कौन सा बजाया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये श्लोक हमने पढ़े आज। ये सभी भगवान के शरणागत है। केवल शरणागति भी आ गई ना भगवान कृष्ण की तो काम बन जाता है। फिर बोल रहे महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी। ये शिखंडी ये सब ज्ञात होगा, सब कहानी से अवगत है सब। धृष्टद्युम्न जो अपने किसके द्रुपद के पुत्र है। विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महान पुत्र, इन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। तो संजय, यहाँ प्रभुपाद जी टीका में लिख रहे हैं, संजय राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार अपने पांडवों की पीछे षड्यंत्र रचा। क्या बता के, क्योंकि ये संजय बता रहा है ना किसने क्या क्या बजाया, शंख बजाया, वो बता रहे हैं। इसके पीछे क्या बता रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं पांडवों के पक्ष में, इसलिए बता रहे हैं। और अपने पुत्र को ही राज सिंहासन पर बिठाने का ये जो दुराग्रह किया, अविवेक पूर्व ये जो स्थिति पैदा की है, उसके फलस्वरूप ये स्थिति आपको प्राप्त हो रही है। तो कौरवों का विनाश तथा पांडवों के विजय के चिन्ह यहाँ से ही उद्भूत होते हैं। आगे का श्लोक है कि जब बहुत कोलाहलपूर्ण शंख बजे जो पांडवों की ओर से और सामने की ओर से भी बजे, लेकिन आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि सघोषोद्धात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। एक एक शब्द पे सघोषोद्धात राष्ट्र, मतलब यह भयंकर ध्वनि शंख की सुनकर, इतनी कोलाहलपूर्ण सुनकर बोल रहे नभश्च पृथ्वीं चैव। नभ यानी आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के शब्द से पूरा कोलाहलपूर्ण वातावरण पैदा हो गया, जिससे क्या हो रहा है, हृदयानि विदारयत, किसके, धातराष्ट्राणाम, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। यहाँ पे उल्लेख ऐसा नहीं मिल रहा है कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए। जो गलत करता है उसका हृदय हमेशा ही मलिनता की ओर हमेशा परेशान रहता है, कुछ करने के लिए समर्थ नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण की जो शरण ग्रहण करते हैं उनको कोई जात का भय नहीं रहता है। पांडवों को किसी की बात का शोक नहीं था और डर भी नहीं था। वैसे सामने देखा जाए तो उनसे भी भयंकर योद्धा थे, जैसे अर्जुन के सामने टक्कर लेने वाले कर्ण भी थे और भीष्म पितामह तो जो कोई हरा ही नहीं सकते थे। तो एक तरफ से देखा जाए ना तो कौरवों का ही पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन जब शंख बजे तब कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो सत्य और धर्म जहां स्थित है और सत्य और धर्म की प्रतिमूर्ति भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित है, तो डरने की कोई गुंजाइश बचती नहीं।
तो पांडव का विश्वास भी भगवान कृष्ण पे अड़िग था। तो इस कारणवश पांडव के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। यहाँ प्रभुपाद जी और लिखते कि परमेश्वर का शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कौन सी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, जो शरणागत है उनको कभी भी भय नहीं, इसलिए वो अभय हो जाते हैं। जब प्रभुपाद भारत से यूएस गए, अमेरिका गए, उनके पास 40 रुपया था खाली, नहीं कोई जानकारी, उधर कैसे पहुंचेंगे, क्या उधर उतर के करना है, किधर जाना है, कुछ ज्ञान ही नहीं। इसलिए उनका नाम अभय चरणार्थ, अभय। अब श्रीमती मुरारजी, उनके अंतर्गत उनको एक माल सामान ले जाने वाला जहाज, जलदूत जहाज मिला, उनकी टिकट मिली और वो बैठे और वो 30 दिन के अंतर्गत अमेरिका पहुंचे। 40 रुपया। अब सोचो, कोई जानकारी नहीं, कहाँ जाना है, ये किसके बलबूते पे वो गए इधर से। वो स्वयं अपनी कविता में भी लिखते हैं, जब बीच में उनको 3 बार हार्ट अटैक आया, ऐसा 2 बार आया, 2 बार आया। तो इसके पीछे उन्होंने कोई अपनी क्या बोलते हैं, डर नहीं बताया। उस पोजीशन पे वो भगवान को याद करते हुए सुंदर कविता की रचना करते हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ और आप ही का कार्य करने हेतु मैं विदेश जा रहा हूँ और मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है कि, जैसे प्रभुपाद जी की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, तो चाहते तो वहाँ भी प्रचार कर सकते थे भारत में, लेकिन उनके गुरु महाराज की इच्छा थी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, कि इतने नौजवान होनहार और भक्ति और धार्मिक से आप ओतप्रोत हो, क्यों ना आप विदेश में जाके भगवान कृष्ण का प्रचार करें। ये आज्ञा 2 बार दी थी। और जब उनकी उम्र करीबन 69 इयर्स हुई, तब जाके उन्होंने ये डिसीजन लिया और भगवान की कुछ योजना हुई और जा सके। और जब ये हुआ 2 अटैक, तब वो कविता लिखी, कृष्ण तवे पुण्य हवे भाई। बहुत सुंदर कविता है, बंगाली में है। तो आपके कार्य हेतु ही मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आपके ही संदेश को वहन, अब आप मुझे अपने पास ले लो, कुछ भी करो, आपका दास तैयार है। इस प्रकार से जब इस प्रकार की पूर्ण शरणागति होती है तो कृष्ण बागडोर संभालते। वहां पे लिखा गया है कि जब वो बेहोश हो गए थे, उनको ध्यान नहीं था कविता लिखने के बाद, तब उनको स्वप्न में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और पूरे जो जलदूत है, जहाज है, उनको भगवान कृष्ण, जैसे वो कैसे एक नाविक होता है ना, वो पकड़ के ले जाता है ना जहाज को, उस प्रकार से उनका दर्शन, कृष्ण उनको ले जा रहे हैं। यह है शरणागत। तो जो शरणागत होते हैं वो किसी भी बात से डरते नहीं, अभय हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पांडव भी 1.20 नंबर का श्लोक है आगे। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्रुद्धं पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज। कपिध्वज यानी क्या? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर सवार अर्जुन अपना धनुष और तीर उठा के तैयार हुए, उद्यत हुए। हे राजन, कौरवों की व्यू में कौन बोल रहा है? ये संजय बोल रहा है। इसलिए किसको बोल रहा है? धृतराष्ट्र। हे राजन, कौरवों की व्यू में सबको खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहा। अब युद्ध की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अर्जुन ने क्या कहा ये संजय बताया। तो धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत निरुत्साहित। प्रभुपाद जी लिखते हैं निरुत्साहित क्यों हो जाएंगे? पता है कि इतने पाप किए हमने, लेकिन तो भी हमारी टीम को बराबर तगड़े तगड़े योद्धा लेके आए हैं। मन में तो जो पड़ा हुआ है वो तो उनको संदेश देगा ना। और सामने कौन देख रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण। और इनसे तो सब वाकिफ थे। जब दुर्योधन को समझाने आए थे भगवान
तो माना नहीं और बताया मैं धर्म भी जानता हूँ, मैं अधर्म भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है नच में प्रवृत्ति। तो ये बात भी बताया, तो ये सब जानता था दुर्योधन, इसलिए उसको क्या लगा कि सामने स्वयं कृष्ण है और उनके निर्देशन में पूरी योजना हो रही है। इस योजना के अंतर्गत पूरे पूरे विजय के लक्षण कौरव में नहीं दिख रहे थे, इसलिए वो अंदर से डरे हुए थे। और वो जो ध्वनि भी सुनी शंख की, उससे भी वो कोलाहलपूर्ण, तो उनसे भी वो समझ गए थे। तो अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह एक विजय का सूचक है। ये याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अंत में कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। हनुमान जी कौन है, सब अवगत है। जो हनुमान जी भगवान राम के नित्य सेवक हैं और कृष्ण ही स्वयं श्री राम, कोई अंतर नहीं। जब श्री कृष्ण मतलब श्री राम और हनुमान दोनों व्यवस्थित है रथ में, तो सामने वाले व्यक्ति को तो हथियार डालने ही डाल, वो क्या सोचेगा। तो उनका जो उत्साह है ना, वो डल हो रहा था, डगमगाने लगा। तो हनुमान जी के विषय में ज्यादा कथा कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे परम दिव्य सेवक है भगवान श्री राम के। तो उनकी उपस्थिति मात्र से ही, क्योंकि उन्होंने कितने कितने ऐसे अचंभित कार्य किए हैं, रामायण में हम देखते हैं, है ना, पूरा 100 योजन समुद्र लांग गए, फिर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो जड़ी बूटी वाला पर्वत लेके आए। कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि हनुमान जी ना कर सके, इस बात से भी अवगत है। और कृष्ण है तो जानने वाले वो तो जानते हैं, लेकिन जो दुर्बुद्धि है वो नहीं जानेगा। तो उसके पक्ष में भी वो जानकारी प्राप्त होती है कि विजय के कोई चिन्ह नहीं है। और जहाँ राम है ना, वहाँ वैभव की देवी सीता हमेशा विराजमान है। प्रभुपाद जी ये भी लिखे, क्योंकि कभी कभी कोई सोचता है कि श्री विजय ये सब तो फिर अकेले इनसे नहीं होगी। वैभव की देवी यानी क्या, घर की लक्ष्मी, और श्री जहाँ है वहाँ ही विजय है। तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ये डगमगा रही थी कि नैया। तो उसके अंतर्गत आगे का श्लोक हम श्रवण करते हैं, जो भगवान की भक्त वत्सलता को दर्शा रहा है। आगे बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच, अध्याय 1 का 21 नंबर का श्लोक। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, यावदेतान निरीक्षेऽहं युद्धकामान अवस्थितान, कर्मया सह युद्धाव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। बोल रहे अर्जुन ने कहा, है अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य अच्युत। भगवान को यहाँ अच्युत नाम से निर्देश दिया गया है। ये कोई भक्त बता सकता है अच्युत क्यों कहा? मैंने इसका क्लू दिया था पहले, आप याद होगा आपको। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेना के मध्य में स्थापित कीजिए, जिसमें मैं देख सकूं कि युद्ध की अभिलाषा से युक्त सभी योद्धा, जिसके साथ मुझे लड़ना है, जिसका शास्त्र का भी परीक्षा लेना है, उसको मैं देख सकूं। अर्जुन, तो मेरा रथ दोनों सेना के मध्य में रख दीजिए। भगवान तो भक्तवत्सल है। जैसे ये 21 नंबर का श्लोक है ना, 21 से 27 पूरा भगवान की भक्तवत्सलता दिखती है। तो अच्युत को क्यों कहा? जो जिसका कोई कभी क्या हरा नहीं सकता, पतन नहीं हो सकता। सही। एक दूसरा अर्थ ये भी सही है, और दूसरा अर्थ है भक्तों के प्रेम और स्नेह में वो कभी च्युत नहीं होते, हमेशा अवस्थित रहते हैं। मतलब वो स्वयं तो उतने शक्तिशाली है कि कोई उनको हरा नहीं सकता, वो तो है, लेकिन वो सेवा, भगवान भक्तों की सेवा में आनंद प्राप्त करते हैं और कभी भी सेवा में पीछे नहीं हटते। अभी यहाँ पे सारथी पद पे कौन बैठा? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण को सारथी पद करने की आवश्यकता क्या थी?
ये भी हमने कथा श्रवण की है, लेकिन भक्त के प्रेमवश भगवान ये सेवा लेते हैं। इसमें भगवान की भगवत्ता कम नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं ये सेवा करे वो सेवा करे, तो मुझे इतनी निम्न सेवा दे दी झाड़ू लगाने की, उसको इतनी अच्छी सेवा दे दी, तो हम लोग कितने स्तर पे सोचते हैं। भगवान ये नहीं सोचते। जब युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे राजसूय यज्ञ हुआ, महाभारत में कथा है, वहां पे देखेंगे तो भगवान वहां पे जो अतिथि आए थे ना, संतगण भक्तगण, उनके झूठे पत्तल उठाने की सेवा कर रहे थे। अब सोच, भगवान कृष्ण स्वयं, तो भगवान की ये भक्त वत्सलता है कि भक्त का हरेक कार्य वो प्रेमवश करते ही करते, इसलिए अच्युत कहा गया। प्रभुपाद जी यहाँ पे इस प्रकार से संबोधन देते हैं। तो सारथी के रूप में अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे थे और अपनी भक्त की कोई भी आज्ञा टालते नहीं है भगवान, इसीलिए उनको अच्युत कहा गया। तो भगवान ऐसी बहुत सी सेवाएं करते हैं। एक सुंदर सा कथा आता है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए, नामदेव महाराज। तो नामदेव महाराज क्या किए, एक बार तीर्थाटन करते करते स्वयं पंढरपुर में आए और पंढरपुर में आके उन्होंने सोचा कि पहले तो पंढरीनाथ के दर्शन किए जाए और अपना नित्य क्रम जो है बराबर वो किया जाए कि भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, फिर बाकी देखेंगे। तो जब आए तो देखा कि मंदिर में तो बहुत भीड़ है, धक्का धक्की हो रही है पूरी। तो हम लोग भी सोचते हैं ना कि थोड़ा रुक जाए, लेकिन ये क्या सोचे कि नहीं नहीं, भगवान के दर्शन तो करने हैं। तो उन्होंने क्या किए, अभी महापुरुष है ना, उनकी कोई भी जो स्थिति या जो कार्य है ना, उसके पीछे हम कुछ अपनी भौतिक बुद्धि से ध्यान नहीं रख सकते। तो उन्होंने ये किया कि अपने चप्पल जो है, जूते, उसको उधर छोड़ा नहीं, उसको एक कपड़े में लपेट के कमर में बांध लिया। आजकल ये भी सोचते ना, कोई नए जूते लाते हैं तो ये सोचते हैं कि बाहर निकालते समय भगवान का दर्शन कैसे जल्दी जल्दी दर्शन करूँ, चलो उधर चप्पल ना चोरी हो जाए। तो एक आंख भगवान पे, दूसरी आंख उधर रहती, तो चप्पल ना चले जाए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या सोचा कि कौन चप्पल निकाले, क्या करे, इससे अच्छा है मैं लपेट लूँ, ऐसे दबा के चला जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, लपेट के कमर में बांध दिया और आगे गए। जैसे जैसे भीड़ को हाथ से हटाते गए, आगे चलते गए और भगवान का दर्शन करने वाले थे और हाथ उठा के ऐसे भाव विभोर हो रहे थे। उसी क्षण किसी ने देख लिया, चप्पल लेके आए और उधर पुजारी को पता चला। और पुजारी को जैसे पता चला, पुजारी ने 5-7 चोटें लगाई नामदेव महाराज को। अभी देखो नामदेव महाराज कितने बड़े, और उनको इस प्रकार किया और बाहर निकाला, धक्के मार के बाहर निकाला। ये कथा आती है भक्तमाल में। तो नामदेव महाराज उस पुजारी पे क्रुद्ध नहीं हुए, उनके व्यवहार में कोई भी चेंजेस नहीं आया कि मुझे इस प्रकार निकाला। कैसे जो भगवान स्वयं उनके हाथों से दूध ग्रहण करते थे बचपन में। बहुत सुंदर कथा है नामदेव महाराज की, जब अवसर होगा तो हम पूरी सीरीज लेंगे। तो नामदेव महाराज के हाथ से ग्रहण करते ऐसे भक्त को पुजारी ने निकाल दिया और मार के, लेकिन उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए व्यवहार। और सोचने लगे कि ठीक है, पिछले भाग पे बैठ के नाम कीर्तन करता हूँ। तो आगे प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, जैसे श्री संप्रदाय के श्री नाभा जी है, उन्होंने भक्तमाल की पूरी भक्तमाल की रचना की और उनकी टीका प्रथम गौड़ीय संप्रदाय के श्री प्रियादास जी महाराज ने लिखी, प्रथम टीका। तो क्या लिखते हैं उसके बाद, लेकिन एक बात बीच में हुई कि जब निकाल दिया, क्रुद्ध तो हुए नहीं, परंतु जब पुजारी ने ऐसा बोला कि अभी आप इस मंदिर में पांव नहीं धर सकते, तब ये एकदम शोक में आ गए, हाय रे हाय, मैं प्रभु के दर्शन से वंचित हो गया। तब उनको दुख हुआ। तो दुख कब होता है भक्त को, जब दर्शन से वंचित हो जाए।
लेकिन उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आए उससे उनको दुख नहीं होता। हम जैसे लोग रहते उधर, किसी का छोटे हो तो हम तो उधर 2-4 आदमी को लेके उनको मारने बैठ जाते। भक्त का ये लक्षण नहीं, भक्त सहन शक्ति वाला होता है। तो यहाँ पे नाभा गोस्वामी रचित भक्तमाल में जो प्रथम टीका प्रियादास जी महाराज ने लिखी है, वो प्रियादास जी महाराज क्या लिखते हैं? बैठे पिछवारे जाए कीनी जो उचित, यह लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई। क्या बोल रहे हैं? बैठे पिछवारे जाए, मंदिर के पीछे जाके नामदेव महाराज बैठ गए और वहां जाके सोचने लगे कि भगवान ने उचित ही किया, मुझे सजा दे दी, मार खिलवा दी, कोई बात नहीं, अब आराम से इधर भजन करूंगा, नाम कीर्तन करूंगा, ये सोच रहे थे और मेरे मन को अच्छा लगा। आगे बोले, कान दे के सुनो अब चाहत ना और कछु, ठोर मोको यही नित नेम पद गाई। तो कान दे के सुनो, सावधान होके भगवान को कह रहे, अब चाहत ना और कछु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे हरि ठोर मोको यही नित नेम पद, मेरा तो यही अभी आशा है या अभिलाषा है कि आपको नित्य पद सुनाऊं यहाँ बैठ के। जब ये बात सुनी तो भगवान से रहा नहीं। अब भगवान पंडरीनाथ अंदर बैठे हुए थे, आगे क्या लिखते हैं? सुनत ही आनी करी करुणा विकल है। भगवान विकल हो गए, भक्त की ये दशा देखी। फेरियो द्वार इत गही मंदिर फिराई। पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर पंडरीनाथ का मंदिर है, कोई महाराष्ट्र के जैसे माता जी है, लोग को जानते हो। जो मंदिर की स्थिति थी वो पूरी 180 डिग्री भगवान पंडरीनाथ ने घुमा दी। ये गप नहीं है, ये सत्य बात है। कैसा? जो मुख द्वार मानो कि दक्षिण ओर है ना, वो उत्तर की ओर हो गया, और जहां नामदेव महाराज बैठे थे उनकी तरफ द्वार हो गया पंडरीनाथ का, पूरा मंदिर। तो ये जान के आगे बोलते हैं, जेतिक में सोती मोती आवसी उतरी गई, भई ये प्रीति गह पाव सुखदाई। बोल रहे हैं कि जो पंडित पंडा लोग थे उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने देखा कि कौन सा अपराध किया हमने, इतना बड़ा। जैसे बोलते हैं यहाँ पे प्रियादास जी, जैसे पानी उतरते ही मोती फीका पड़ जाता है, उस प्रकार के उनके मुखमंडल क्षीण हो गए सभी पंडित। तो नामदेव के प्रति भारी अपराध किया है, इसलिए सब उनके पांव पड़े और उनसे फिर क्षमा याचना की। और संत हृदय तो बहुत कोमल होता है, तो संत हृदय ने माफ कर दिया, हास्य भर उनको देके उनको उठा लिया। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं भगवान के भक्त के प्रति। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, इसलिए उनका नाम अच्युत। ये घटना करीबन आज से 500 साल के पूर्व हुई है। आप यदि कोई भक्तमाल श्रवण करता होगा तो बहुत सुंदर चरित्र है श्री नामदेव महाराज का, श्रवण करने योग्य, तो श्रवण करिएगा। लेकिन हम लोग क्या है कि माया में फंसे जीव है, कभी कभी हमको विश्वास नहीं होता यार, कभी कभी कथा में सुन लेते, इसलिए सब बोलते हैं कि हाँ ऐसी बात चलती होगी, होता होगा, हमने कहाँ देखा। माया से ग्रस्त व्यक्ति है ना, ये समझ नहीं पाता। कबीरदास जी बोलते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। क्या बोलते हैं? माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया यानी क्या? संपत्ति, हमारे जो धन वैभव है वो यहीं छूट जाता है। ना मन मरा, लेकिन मन नहीं मरता है, मन में तो चेष्टाएं चलती रहती है। और अंत में मर मर गए शरीर। शरीर भी अपना अपना मानते थे ये मेरा है, इतना सजा सजा के उसको लगा के लिपस्टिक पाउडर लगा के घूमते थे, ये भी इधर छूट जाता है। आगे क्या बोलते हैं? आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। आशा और तृष्णा यही मन का निर्माण करते हैं। आशा तृष्णा क्या है? अच्छी बीवी मिले, नहीं मिली तो पूरा उसमें टेंशन में जिएगा, अच्छी संपत्ति मिले, अच्छा वैभव मिले, नौकरी मिले, ये सब में वो लगा रहता है, लेकिन वो तो साथ आने नहीं वाला।
जो साथ आने वाला है उसके पीछे कुछ करना नहीं है, और जो नहीं आने वाला उसके लिए पूरी जिंदगी बिगाड़ रहा है। ये कोई बुद्धिमानी तो है नहीं। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि भाई ये शरीर छोड़ के जाना है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि कुछ धन साथ में आने वाला नहीं है, लेकिन प्यार सबसे तो उनसे ही करता है। ये सोचनीय बात है। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये बात कहने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकल में कैसे समझ। तो अपने स्वजन को देख लो, जो दादा है, परदादा है, या जो भी बहुत अपने प्रियजन है, माता पिता जिसके शरीर छोड़ के गए, देख लो क्या लेके गए हैं। माया मरी ना मन मरा, मन तो मरा ही नहीं। और मन और आशा तृष्णा को खत्म करने के लिए है भगवत नाम। अब ये दवा है। जब किसी को कैंसर हो जावे, जब किसी को पीलिया का रोग हो जावे, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ये दवाई लो और कुछ कुछ आप पालन करो, नियम, ठीक हो जाओगे। लेकिन जो दर्दी है वो उसकी बात मानते ही नहीं। तो फिर डॉक्टर क्या कर लेगा, कितना भी बोल के? वो तो बोल ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारी मर्जी, नहीं करना है तो नहीं करो। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं, जिसको पीलिया का रोग होता है उसको गन्ना चुसाया जाता है। तो पहले पहले उसको कड़वा लगता है, ऐसे चबाएगा, ये तो कड़वा है। वास्तव में गन्ना कड़वा नहीं है क्या? क्या कड़वा लगता है उसको? उसको रोग है, इसलिए पीलिया के रोग में उसको गन्ना कड़वा लगता है। लेकिन डॉक्टर की सलाह यही है कि फिर भी तुम चबाओ चबाओ चबाओ, एक बार तो तुम्हें मीठा लगने लग जाएगा और इस रोग से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार हम सब जीवों को एक रोग लगा है, उसका नाम है भवरोग। भवरोग यानी क्या? दुनियादारी, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति है। इसमें उलझा पड़ा व्यक्ति कितना भी हरिनाम रूपी दवा खिलाई जाए उसको कड़वी लगेगी, उसको अच्छी लगेगी। इसलिए उसको हरिनाम सुनाते रहो और उनको देते रहो। एक बार उसको उसमें प्रीति हो जाएगी और उसको हरिनाम अच्छा लगने लगेगा। इसलिए कभी कभी बोलते हैं ना, ये हरे कृष्णा वाले, इस्कॉन वाले बहुत कीर्तन सुनाते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं। कोई पीछे नहीं पड़ता है। इतने इसके लिए वो बता रहे हैं कि जो रोग पड़ा हुआ है उससे निवारण हो जाए, और इसके लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता तो है नहीं। कौन बोलता है आपको घर छोड़ देना है? कौन बोलता है कि आपका ये काम नहीं करना है, नौकरी धंधा छोड़ देना है, ना बाबा जी बन जा, ऐसा कोई बोल रहा है? केवल भगवान का नाम ग्रहण करने से ये जो रोग मुक्त हो जाता है। लेकिन कड़वी लगती है दवा। अब जो कड़वी लगती है दवा, इसीलिए वो भजन में नहीं प्रवृत्त होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसको भजन करना है ना, तो दूसरा वाला उंगली डालता है। अरे भाई ये सब कहाँ तो आ गया, ये सब बुढ़ापे का काम है, अभी छोड़ दे ये सब कार्य, अभी तो करने का नहीं। तो बुढ़ापे को उसको याद आ जाएगा, स्वप्न में कॉल आएगा भगवान का, हाँ भाई तू जाग गा, हाँ चल चल चल, ले माला ले ले, कीर्तन कर। ये नहीं है मन मरा ना, मन मरा मन बुढ़ापे में मरता नहीं। अजामिल की कथा में हमने श्रवण किया, बुढ़ापे में भी उसको प्रीति थी, लेकिन ये तो संतों की कृपा थी कि उसके बेटे का नाम नारायण। वरना आज देखा जाए ना, आज भी जिन्हें इतने अजामिल घूम रहे हैं, अपने बेटे में इतनी प्रीति है कि पता नहीं, जैसे ये तो उसको साथ लेके आया था, अभी साथ लेके ही जाएगा। अरे इस जन्म में वो बेटा है, अगले जन्म में तेरा पिता होगा, उसका दादा होगा, और अगले जन्म में क्या मिलने वाला पता नहीं। मनुष्य शरीर मिलेगा, उसमें भी हमको शंका है। हमारे कर्म यदि भगवान का नाम है, भक्तों का संग, तो जरूर हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, भगवान बोलते हैं। और कौन सा? देखो, मनुष्य शरीर मिलना भी इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जब तक हमको कोई भक्तों के संग में जन्म ना मिले। एक बात तो बता दी कि मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है, लेकिन सबसे दुर्लभ ये है कि हमारा जो है मिलाप है वो भक्तों के साथ होता है। भगवान ने 6ठे अध्याय में इसकी बात की
पहले तो ये बता, शुचिनाम श्रीमताम योग भ्रष्टो भी जाए। जो योग भ्रष्ट हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना, हम तो इतने बड़े कहाँ, भाई आप भजन अच्छा करते हो, हमारा तो नंबर नहीं। भगवान बोलते साधु रेव समंतव्य। यदि पूर्व जन्म में इतने पाप किए, इस जन्म में भी मांस मच्छी क्या क्या खाया है, कोई टेंशन नहीं है। भगवान बोलते हैं जो मेरा शरणागत हो गया है उसका इस जन्म में क्या, कहीं भी जन्म में कभी भी पतन नहीं होगा। मेरा शरणागत होगा। और फिर नाम लेने की तो बात ही क्या। तो साधु रेव मंतव्य मतलब क्या, उसको साधु मानना चाहिए। जो मेरा शरणागत हो गया, मेरा नाम ले रहा है, और जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, योग से भ्रष्ट हो गया, उसको बोलते सुचिनाम। मतलब क्या है, सदाचार वाले घर में जन्म लेगा और बाकी आगे जाके सुचिनाम श्रीमताम। श्रीमताम यानी धनवान परिवार। हाँ, ऐसा नहीं कि लुखा 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 में हमको जन्म देगा कोई झोपड़पट्टी। धनवान माने क्या, कुछ कुछ ऐसी चीज में हमको प्रवृत्त करने के लिए एक संज्ञा मिल जाएगी। और उससे भी एक स्टेप आगे बोलते हैं भगवान, अथवा योगी नाम भूले भवती धीमताम। यदि ये तो बहुत दुर्लभ कि ऐसा उन्नत भक्त है जिसका कुछ काल में भजन अवरुद्ध हो गया, कुछ कारणवश कभी पतन नहीं होगा, ऐसा योगियों के कुल में जन्म लेगा। जैसे तुलसीदास जी हुए, थोड़ा थोड़ा उनको भी भुगतना पड़ा। वैसे वो तो दिव्य है, आत्मा है सभी, लेकिन तो भी आप समझे कि कुछ कुछ काल के अंतराल में उनको कुछ गुरु का साया मिल जाए, और ये बहुत दुर्लभ है। तो मान के मत बैठो कि हम लोग तो बहुत पतित है, हम क्या करें। आज से शुरू, पीलिया का रोग चला ही जाएगा, हरि नाम रूपी दवा गई। तो भगवान बहुत दयालु है, भक्त वत्सल भगवान की जय। सब वेद पाठी ब्राह्मण के मुख से तो क्या हो गया, अरे देखते ही रह गए नामदेव महाराज। तो नामदेव महाराज ने बाद में सबको क्षमा किया है। तो ये सब भगवान की भक्त वत्सलता के बहुत उदाहरण उनको मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता में अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ, एक और बात है। देखिए, ये मैं जब श्रवण किया था भीष्म पितामह की स्तुति में, है ना, उसमें बताया था कि अर्जुन जब आदेश तो नहीं बोलेंगे, भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये रथ लेफ्ट साइड में जब युद्ध हो रहा था ना, तब कितनी बार समय नहीं होता था, तो भगवान अपने पैरों से भगवान के पीछे शोल्डर पे इधर राइट लेना, इधर लेफ्ट लेना, ऐसे टच करते थे। अभी धनुष उठाया मानो और उसको लेफ्ट में जाना है तो हे केशव इधर लो, ऐसा बोलेंगे। वो तुरंत उसको इशारा देना है। भगवान को नीचे लात बोलते हैं ना हमारे सामने भाषा, पैर लगाई, कंधे पे पैर लगाई, और पैर लगा के बोलते थे लेफ्ट लो राइट लो। भगवान ये सब सहन कर, क्यों सहन कर? भक्त वत्सलता, भक्त के लिए वो हर एक कार्य करने के लिए रेडी। तो अर्जुन के प्रति इतना प्रेम भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधव से युद्ध करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन दुर्योधन की दुर्बुद्धि ये कह रही थी, कितना समझाने के बाद भी वो इस प्रकार लगा हुआ था। इसलिए भगवान ने युद्ध का निश्चय किया और पांडवों ने भी युद्ध का, इसलिए उनको युद्ध भूमि में आना पड़ा। अभी युद्ध की भूमि में उनको देखना था कि कौन कौन मुझे लड़ने के लिए आए हैं और कौन कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने के हेतु आए हैं। तो पिछली बार गौतम प्रभु प्रश्न किए ना, उसका ही श्लोक यहाँ प्रतिपादित हो रहा है कि भगवान ने कहा जब उन्होंने स्थापित किया रथ, तो देखो सामने भीष्म और द्रोण है और सभी गुरुओं को देखो, भगवान ने कहा। और इसकी बात को हमने श्रवण किया था पिछली बार। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन को भी अंदर मोह पैदा हो। क्योंकि देखो, कोई अपना प्रियजन बताए और बोले कि इसको तुम्हें मारना है, हमको क्या लगेगा, भले ही वो विरुद्ध पक्ष में है। अर्जुन की भी मनस्थिति यही थी। तो भगवान ने ये दिखाया उस समय, जिससे उसको मोह पैदा हो और हमको, और ये नहीं मोह होता मानो तो हमको भगवद गीता कैसे प्राप्त हो? ये भी तो है ना, हमारे जीवन में भी हमको कहीं ना कहीं मोह है, तब जाके ही हम समझ पाते हैं। जैसे मानो कि मोह है तो ये छूटेगा नहीं, लेकिन भगवान के संग में आके, भगवान के भक्तों के संग में आके हमारा वो मोह नष्ट होता है। कोई रोगी ही ना हो
तो बहुत अच्छी बात है, तो रोग तो उसका पहले से ही मुक्त है। लेकिन रोगी लोगों के लिए ही है, जो भगवत गीता को श्रवण करेगा वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देखो पूर्वों को, 25 नंबर का श्लोक है, और 26 नंबर का श्लोक में आएगा कि देखो सामने कौन कौन है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि सामने देखा चाचा है, चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, ससुर हो, इतने सारे अपने ही परिवार के लोगों को उन्होंने देखा। और देखने के बाद अर्जुन पूर्ण रूप से व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर भगवान से क्या कहते हैं वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, है ना। समय को चला, बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आज के इससे? तो मुझे प्रश्न पूछने हैं आप लोग। जी पूरे महाभारत के संदर्भ में जैसे उन्होंने शुरुआत की, तो कुशल लामा जी को तो पता भगवान, हाँ, फिर भी वो मतलब उनकी बुद्धि ऐसे रही कि वो उस तरफ से उस तरफ आगे बढ़े। उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भगवान की कुछ लीला रही होगी, हालांकि वो जानते थे कि उनके वो उत्तम भक्त है। उसके पीछे दो बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। भीष्म पितामह तो भगवान के पूर्ण आश्रित भक्त है, और भागवत में भीष्म पितामह की स्तुति भी है। तो पहला तो ये है कि उन्होंने एक प्रण लिया था, है ना। कौन सा प्रण था? सिंहासन से बैठे हुए। सिंहासन से मैं जुड़ा रहूंगा, कोई भी सिंहासन पे आए हस्तिनापुर की रक्षा में करूँगा, वचनबद्ध। और दूसरी ये थी कि भगवान कृष्ण में उनकी इतनी प्रीति थी और वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। तो वो जो वीर रस का आस्वादन करना है, तो भीष्म पितामह कृष्ण के बाजू में खड़े हो जाते हैं, उनके पक्ष में चले जाते, तो वो कर नहीं सकते थे। जैसे आपको मुझे देखना है तो मुझे आपके सामने खड़ा होना है, तो मैं आपको देख सकता हूँ। बाजू में खड़ा रहा तो अच्छे से दर्शन नहीं होगा। तो प्रतिज्ञा से बद्ध तो थे, लेकिन भगवान कृष्ण को उनको देखना था, जो माधुरी है भगवान कृष्ण की। और इतनी सुंदर स्तुति है भीष्म स्तुति, हम श्रवण करेंगे कभी अवसर मिला तो उन छवि को वो अपनी नज़र में कैद करना चाहते, एक उनकी इच्छा थी। क्योंकि अभी पता है कि वचनबद्ध तो हूँ ही मैं, और मुझे यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। तो उसमें जो भगवान के प्रति उनका प्रेम था, वो किस प्रकार से जाहिर करें, इसलिए वो सामने के पक्ष में रहे, जिससे भगवान का दर्शन हो सके। एक बार ऐसा होता है कि बहुत हैवी हो गए भीष्म पितामह युद्ध करते करते, तो बाण चलाते चलाते अर्जुन के सबके हथियार डलवा दिए, और भगवान कृष्ण को भी उनके जो भेदन है ना कवच, उनको भी भेद डाले। क्यों करने के लिए कि भगवान कृष्ण आए और उन पे प्रहार करें। और उन्होंने क्या किया था, मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वहाँ पे भी अच्युत सार्थक होता है भगवान का नाम, क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा थी कि मैं आऊँ, उनके सामने प्रहार करूँ, जिससे उनको वीर रस का आस्वादन मिल पाए। इसलिए भगवान कृष्ण वो चक्र उठाए और भीष्म के ऊपर टूट पड़े। जब टूट पड़े तो अर्जुन नीचे उतर के आए, उनके पैर पड़े कि हे केशव क्षमा कीजिए, मैं अभी तक इतने जोश में नहीं मार रहा था, लेकिन अभी की बार मैं उनको गिरा दूंगा। तब जाके भगवान कृष्ण संभल गए। तो ये जो छवि है ना, उनको निहारने के लिए ही भीष्म पितामह सामने थे। ये भक्तों का क्या बोलते हैं, एक उत्तम रस है। एक तो प्रतिज्ञा तो थी, लेकिन ये दूसरा भी। मैंने गुरु जी से सुना एक कारण ये भी है कि वो उन गौरों के साथ रहते थे, तो उनका अन्न खाते थे। हाँ। तो वो अन्न का प्रभाव था उनके पास, उनका कर्ज था। जब तक वो मतलब उनका अन्न था, मतलब उनको बाहर लगे थे, वो सारा उनका जो अन्न का वो खून की जगह बाहर निकल गया, तो उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई थी। तो वो भी एक कारण है कि जो अन्न जैसा अन्न खाते हैं, वो उसकी पूरी मतलब अपने को चुकाना पड़ता है। हाँ, ये भी है। जो अनिति का धन है, जैसे भक्त को कोई
वस्तु बाध्य नहीं है, पहली बात। लेकिन जो माता जी ने बताया वो भी बात सही है। मानो कि मैं घर में हूँ या कोई व्यक्ति ले लो जो कुछ अनिति का धन ले रहा है, लेकिन मैं तो अच्छे से भगवान की सेवा में हूँ भक्तों, लेकिन कहीं से मुझे भी वो अनिति का धन आ रहा है, तो उसका निवारण कैसे हो? वैसे वो भजन से नष्ट हो जाता है, लेकिन ये भी एक कारण है जो इस प्रकार से होता है। मूल बात यह है कि अनिति का, कली का वास है, 5वां स्थान है कली का। याद है किसी को? कली का स्थान है, अनिति का जो धन है वो 5वां स्थान है। तो 4 स्थान कौन से बताए? और इनके ये भागवत में कथा आती है, इसकी कथा के अनुसार ही श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम का पालन किया है। तो किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि बहुत कठोर नियम है। कभी कभी सोचते हैं ना कि इसमें तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। पहले तो नाम जब धारण करो कुछ मत छोड़ो। नियमित रूप से नाम शुरू कर दिया ना तो सब कुछ भगवान की कृपा से होता, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो प्रभुपाद जी ने सेटअप किए वो क्या है, याद है? कौन से है? देखो इतने साल से हम श्रवण कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। पीछे माता जी कोई बता सकेगा? आप बता सके? तो पता नहीं तो फिर छोड़ेंगे कैसे? ऐसा हो गया ना ये तो। आपको याद होगा ना माता जी? हाँ, स्वर्ण में, मदिरा में, अनिति के धन में मदिरा मदिरा, हाँ माता जी। फिर मांस, हाँ हाँ, और वो जुआ, और भी व्यभिचार, मतलब अपनी स्त्री मतलब पत्नी को छोड़ के पराई पत्नी में संबंध रखना, और अपने पति को छोड़ के पराये पति या पराये पुरुष पे संबंध रखना। तो ये 4 जहाँ पे कली प्रवेश करता है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया कि ये 4 नियम पालन करो, उससे पूर्व हरिनाम जप धारण करो। क्योंकि पहले तो छोड़ने की बात आएगी तो कोई छोड़ेगा ही नहीं ना, कैसे छूटेगा? हमारी बलबूते पे से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या स्वयं बड़े बड़े धार्मिक प्रवक्ता भी आ जाए तो भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये 4 चीजें छूटने के लिए केवल भगवान की कृपा से छूटती है, भगवान के आशीर्वाद से। कैसे? नाम रूपे कली काले नहीं आर धर्म, सर्व धर्म मंत्र सार, यही शास्त्र मर्म। यही है ना चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नाम रूपे कलिकाल। नाम रूप में कलिकाल में भगवान कृष्ण ही है, नाम रूप में है, भगवान राम है, नाम रूप में है। तो नाम जा रहा है बार बार, हमारे अनंत जन्मों के पाप कट रहे हैं, और ये जो 4 रूल्स है ना इजीली संपन्न हो जाए। पहले छोड़ो मत, पहले पकड़ो। छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो भाग जाएंगे सब। तो कौन कौन सा का याद रहेगा? ये प्रश्न से बात निकली इसलिए मैं कहा। जैसे अनिति का धन की बात की माता जी ने, पहले जुआ नहीं खेलना। उसकी कथा है, क्या कथा है पता है? बहुत फास्ट बताऊं। परीक्षित महाराज जंगल में गए, आखेट देख रहे हैं कि एक बैल एक पैर पे खड़ा हुआ और उनके 3 पैर कट चुके। अब 3 पैर कट चुके हैं तो वो पहले तो इतने प्रतापी राजा थे, बोला जाता है कि भगवान राम थे, उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट पूरे पृथ्वी के एक यही हुए। उनके राज्य में पूरी सुख शांति थी, कल्याण था। लेकिन ये दृश्य जब देखा वो खौल उठे और किसने इनके 3 पैर काट दिए। जब देखा बाजू में एक काला पुरुष था। ये घटना जैसे ही द्वापर युग खत्म हो रहा है, कलयुग आरंभ हो रहा है, उसकी बात है। तो ये भागवत में वर्णन आता है प्रथम अध्याय में, और उसके बाद प्रथम स्कंद में। उसके बाद वो ढूंढे कली को पकड़े, इनका ही कार्य है। जैसे ही पकड़े और बताया कि तुमने किया है, और बताया कि मुझे तो भगवान की आज्ञा है कि मेरा टाइम आ गया है, अभी मुझे प्रवेश करना है। तो बैल के 4 पग मतलब 4 धर्म के स्तंभ है। कौन कौन से? सत्य, दया, तप और पवित्र। सत्य, दया, तप, पवित्र। एक पैर पे टिका हुआ केवल। अब जाके उसको प्रश्न किया गया तो बोले कि 4 जगह पे
ये तुम जो प्रवेश करते हैं ना, जो कली, वो 4 जगह से प्रवेश करता है। तो ऐसे स्थान तो दो कि कहाँ मैं रह सकूं। वो तो पहले मारने पे तुल गए। कौन? परीक्षित महाराज। तो पहले बोले मुझे क्षमा करो, मुझे तो भगवान की आज्ञा है। तो परीक्षित महाराज ने 4 जगह बताई और ये एक बात बताई कि जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां तुम जाओ। तो जुआ खेलने वाला कभी सत्य नहीं बोलता, जो असत्य भाषण करता है वहां कली प्रवेश कर जाता है, इसलिए जुआ नहीं खेलिए। दूसरी बात बताई, मांस जो भक्षण करता है ना, वो क्यों बताया? क्योंकि वो दया नाम का धर्म का पैर काटता है, उसके अंदर दया नहीं होती। जो मुर्गे कुतरे खा जाता है उसके यहाँ पे कैसे दया होगी? भले ही दूसरा काट रहा, खा तो रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट भी करता है भले ही ना खाए, जो किसी को पहुंचाता भी है, जो केवल लाता है, जो केवल बोलते हैं ना खाली मैं तो बेच रहा हूँ, वो सभी पाप के बाद है, उसमें प्रवृत्ति नहीं है। तो दया काटेगा, दया आएगी नहीं उसमें। तीसरा क्या बोला? नशा। और इसमें ये भी बात है कि मांस में ऑनियन गार्लिक भी है, जो पूर्व कथा मैंने कही है। तो अभी इसमें भी बहुत प्रश्न उठते हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है। तीसरा है नशा, यानी चाय कॉफ़ी से लेके सब कुछ ऊपर तक, बीड़ी सिगरेट चरस गांजा LSD जो भी, शुरुआत नीचे से ही है। चाय वाले पीने वाले को जब चाय ना मिले ना तो पूरा आसमान उठा देते। सुबह चाय नहीं मिली तो कुछ तोड़ फोड़ भी कर सकते। उसके अंदर निकोटिन नाम का तत्व है, वो पूरा मतलब बोलते हैं ना एकदम अलग सा बिहेवियर होता है उसका, इसलिए चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, क्योंकि नशेली द्रव्य है। तो नशा करने वाला कभी तप नहीं कर सकता। इसको बोले मानो 2-3 सिगरेट पिया है या दारू पिए के बिठाया उसको, भाई चलो ये माला जप कर, तो क्या जप करेगा ना, तप आएगा उसके अंदर। तो तप नाम के धर्म का पैर काटता है, इसीलिए कली को बोला तू जो नशा करने वाला है उसके अंदर घुस जा। और चौथा पवित्रता। पवित्रता यानी पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन, इवन सोचता भी है, ये वहां से शुरुआत होती है। इसलिए भगवद गीता का श्लोक है, ध्याय तो विषयान पुरुषा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। ये पूरी चैन है। इसीलिए पवित्रता यदि बरकरार रखनी होती है तो हमको क्या करना है? केवल अपनी पत्नी के साथ संबंध, और पति जो है उसको, और पत्नी को भी अपने पति के साथ। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पवित्रता उसके अंदर नहीं, वो स्त्री उल्टा हो जाती है। बहुत सारी इसके पीछे बात है, कहने जाएगा तो लंबा है। दूसरी बात यह है, स्नान किए बिना भी कभी कभी किचन में चले जाते हैं, वो भी नहीं करते। सुबह उठे, ब्रश दातुन किए, फिर हम अपवित्र हो गए, अभी हमको पवित्र होना है। जैसे कोई कुदरती हाजत जाता है तो भी उसको अर्ध स्नान, पूरा स्नान करना ही है। बिना स्नान करे किचन में घुसे हुए खाना पकाए, कुछ भी बनाए, ये भी पवित्रता नहीं है। तो ये 4 मैंने बताए, वो और 5वां के ये तो सब बहुत कम करने वाले हो, तो क्या करूं? तो 5वां बताया कि तुम अनिति के धन में चले, जहाँ से गैमलिंग होती हो, अनिति का धन हो, चुराने वाला धन हो, उसमें चला जाए। ऐसा तो माता जी जो बताए उसमें से मैं बात नहीं की तो बता दिया, बात भी ठीक है। लेकिन भक्तों में ये सभी होता नहीं है। जनरली भक्त ऐसे ही पवित्र है नाम जप से, स्मरण हमेशा कृष्ण का रहता था, तो उससे तो उनका निवारण शक्य ही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और किसी का प्रश्न? मेरी बारी प्रभु। तो सर्वप्रथम हम धन्यवाद देंगे श्री विजय प्रभु तथा अंकिता माता जी का सुंदर अवसर हमको प्राप्त करवाया, और साथ साथ में उनकी सुपुत्री माधवी का बर्थडे है, मंडे को है प्रभु, मंडे को है। तो ये भी एक अवसर प्राप्त हुआ है कि उनके अच्छी आयु एवं स्वास्थ्य के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र से उनको अभिवादन करेंगे, और पूरे परिवार को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस किसी
किसी ने आज सेवा भी की है, सभी माता जी। देखो किसी किसी को ऐसा लगता हो कि कभी कभी हम थोड़े रूल रेगुलेशन में आपको एंट्री नहीं देते या फलाना फलाना कुछ किसी को लगता हो, लेकिन ये बात पर्सनल नहीं है, आप कृपया पर्सनल नहीं लेना। जो शुद्धता की अवस्था में है, जो नियम पालन भी प्रॉपर करते हैं, उन लोगों को भगवान का भोग बनाने की परमिशन दी गई है आचार्य की तरफ से, मेरा कुछ नहीं। हम केवल पोस्टमैन की तरह काम करते हैं। जो भी गुरु महाराज से सुना है, कभी कभी मेरे से भूल भी हो जाती होगी, मेरी मति इतनी है नहीं और समझ भी इतनी क्लियर नहीं है, तो कुछ हमारे वाक्यों से बुरा लग जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये नियम तो पालन करना चाहिए। जो भी स्त्री, जो भी माता जी अन्न पका रहे, भगवान का भोग तैयार कर रहे, उनको कुछ नियम पालन करने चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये थोड़ा काम करना पड़ेगा, कैसा लगेगा, या भक्तों में कैसा लगेगा का प्रश्न ही नहीं। हम यही सोचते हैं कि हमारे कृष्ण को कैसा लगेगा, हमारे राम को कैसा लगेगा, हमारे गुरुजन को कैसा लगेगा, बस हमारी यही भावना होती है। इसलिए कभी कभी बुरा लगाना ये सब नहीं करना, है ना। मैं इसलिए जाहिर में बता दिया क्योंकि कभी कभी अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि आप एक वीक में एक बार पकड़ में आते हैं, आपका संग हमको मिलता है, बाकी मिलते नहीं है, तो इसीलिए मैं ये बात बताया। तो आप बहुत सुंदर सेवा की है, जो माता जी आज जुड़े हुए थे, तो उन माता जी के लिए भी हमारे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो गोवर्धन पूजा में सुंदर सेवाएं दी थी, धन की, कुछ वस्तुएं की, उन सभी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माता जी ने बहुत अच्छी सेवा की थी, मैं देख रहा हूँ टीवी माता जी थे और सभी ऑलमोस्ट सबसे सुंदर सेवा की थी अर्चना माता जी ने। और ये सेवा से सब भागते हैं क्योंकि भगवान, आज कथा में श्रवण किया ना, भगवान क्या करते हैं, झूठे पत्थर उठाने की सेवा की। तो माता जी अंत में आके वो नहीं कर सकते कुछ कार्य, तो अंत में आके बर्तन साफ करने की भी सेवा की, बहुत उत्तम सेवा। और झाड़ू लगाने की सेवा जैसे मोनू प्रभु ने की, विजय भट्ट प्रभु ने की, सभी इन्होंने भक्तों को छोड़ने की सेवा की, गौतम। जो भी छोटी भी सेवा भगवान गिनते हैं, उनकी नज़र से कुछ नहीं जाता। इसलिए ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सेवा की तो मेरा किसी ने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं, देखने वाला वही है। उनकी गिनती में आ गया ना, खत्म। किसी को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो आप सभी को धन्यवाद है और आप सभी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ प्रश्न मैं करूं, 5 मिनट में फटाफट से जवाब दोगे तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा सेशन। अच्छा, फास्ट हाथ उठा करना, ऊपर करना। प्रथम है, वेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं? कौन पहले? ऐसे इधर पहला अवसर देंगे, फिर इधर फिर माता जी को। अच्छा, आप बताइए। 4 वेद 108 उपनिषद। हाँ, और पुराण 18। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पांडव के विजय के चिन्ह मुख्य बताइए, खाली क्या थे पांडव के विजय के चिन्ह। आज हमने पांडव के विजय के चिन्ह के विषय में कपिध्वज, किया। कपिध्वज और शंखनाद से कौरवों के हृदय में जो क्या बोलते हैं डर पैदा हुआ। हाँ, और किसके लिए, लेकिन मूल कृष्ण भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मतलब भगवान श्री राम और हनुमान, ये दोनों उपस्थित। भगवान श्री राम यानी कृष्ण, ओके, और हनुमान जी उपस्थित है, इसीलिए विजय उनकी निश्चित। और श्री वैभव की देवी सीता मैया भी वहां उपस्थित है। फिर तीसरा प्रश्न है, धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था? माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यज्ञ कुंड से हुआ था। द्रुपद ने एक यज्ञ किया था, और उसकी कथा बाद में कहेंगे, लेकिन यज्ञ किया था। वो ऐसे ही जवान तरुण पैदा हुए, उनका बाल्यकाल ही नहीं था, सीधे तरुण पैदा हुए।
द्रौपदी और दुष्टदुम्न दोनों, मतलब जुड़वा भाई बहन। फिर चौथा प्रश्न, नकुल तथा सहदेव ने कौन से शंख बजाए? नाम जो हमने प्रथम, नकुल तथा सहदेव ने वो पहला श्लोक में सुघोष किसने बजाया? सहदेव ने नहीं, नकुल 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 ने। और मणिपुष्पक सहदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो देखने वाली बात है, जो अंत में रहे उनके ही शंख के नाम है। जब मैंने रिकॉल किया ना, तब वैसे शंख जिसने बजाए उनका नाम सबने लिया, लेकिन कौन सा शंख किसने बजाया, तो जो बाद में रहे, मतलब कृष्ण तो चिरस्थायी है, उनकी तो मृत्यु ही नहीं है, लेकिन पांडवों के सभी के नाम है। देख, अनंत विजय नामक युधिष्ठिर ने बजाया, फिर सुघोष मणिपुष्पक नकुल सहदेव, अर्जुन ने, देवदत्त नामक, और भीम ने बाकी किसी के शंख का नाम नहीं। और भगवान ने तो 5 जन ने अपना दिव्य शंख बजाया। इस प्रकार से पांचवा प्रश्न है कि भगवद गीता में कौन से 5 विषय मुख्य है? ये पहले सत्र में हमने चर्चा की थी, ये ध्यान में होना चाहिए। मुख्य विषय है भगवद गीता के 5। आपने शायद श्रवण किया होगा, मैं 2-3 बार बोला हूँ, आपको पता है। और किसी को? अच्छा ठीक है। आत्मा, परमात्मा, जीव, यहाँ तो आपका हो गया, काल, प्रकृति, और एक और है जो परिवर्तनशील, जो शाश्वत नहीं है, वो 5वां। 4 जो है वो शाश्वत, जो आपने बताया, जीव, ईश्वर मतलब परमात्मा, काल, प्रकृति, जो कि ये चिरस्थायी मतलब क्या शाश्वत है। और 5वां कर्म, कर्म, जो शाश्वत नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमारे कर्म की लेखा जोखी में हमको शरीर मिलते रहे। फिर लास्ट प्रश्न है, अर्जुन भगवान कृष्ण को कौन से नाम से पुकारते जब वे निवेदन कर रहे थे कि रथ दोनों सेना के मध्य में स्थापित करें? अच्युत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप संपूर्ण पूरी तरह से अवगत है और भगवद गीता को अच्छे से समझ भी रहे हैं। और मैं ये भी मान लेता हूँ, आशा रखता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अध्ययन भी करते होंगे। एटलीस्ट दिन में 5-10 मिनट भी आपने भगवद गीता को खोल दिया, एक श्लोक भी पढ़ लिया, लेकिन ये रेगुलरिटी में होना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। और मैं फिर से धन्यवाद देंगे पूरे परिवार को, विजय भट्ट प्रभु तथा आपकी माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदी। हरे